धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़ प्रयागराज कुंभ संगम। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। स्वतंत्र मठ आश्रम सूरदास मार्ग तुलसी चौराहा माघ मेला ग्राउंड संगम स्नान प्रयागराज महाकुंभ में अवश्य पधारे। रात्रि विश्राम भोजन प्रसादी जप तप दान पुण्य। जय जय गंगा माँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखे, औरों को भी भेजे, अक्षय पुण्य लाभ लें। सद्य कर्ता विनश्यति। बिना विधि के किए गए यज्ञ का करने वाला कर्ता यजमान नष्ट हो जाता है। छिद्रम हि मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। जो विद्वान ब्रह्म राक्षस होते हैं, ब्रह्म राक्षस हो गए। ब्रह्म राक्षस क्यों हुए? विद्वत्ता के कारण जितना भी धन वैभव मिला उससे परमार्थ किया नहीं, ब्रह्मचारियों को पढ़ाया नहीं, भगवान के यहाँ भोग राग सेवा किया नहीं, गौ की सेवा किया नहीं, अपने ही व्यक्तिगत पोषण में लगाते चले गए। परिणाम क्या हुआ? वो ब्रह्म राक्षस हुए। ऐसे ब्रह्म राक्षस दोष देखते रहते हैं यज्ञ में। कहीं दोष हो तो मैं उसका फल ले लूं, फल झटक लूं। कहीं भी सिक्योरिटी कोड पास कोड इधर उधर हो, फट से अकाउंट का पूरा पैसा है। तो वो ऐसे विद्वान हैं वो सब। अब वो तरह तरह के लिंक क्रिएट करते रहते हैं। जैसे आजकल के हैकर जो होते हैं वो लिंक क्रिएट करके भेजेंगे और उस लिंक को छुए नहीं कि आपकी ईमेल आईडी उन्हीं की हो जाएगी। वो तत्काल ही पासवर्ड आपका बदल देंगे। आप भी देखते रह जाएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब तक आप बदलें तब तक तो आपका पैसा गायब हो जाएगा। साइबर क्राइम क्या कहते हैं इसको आजकल? इसका शब्द क्या दिया है? साइबर क्राइम। इस तरह से तो जो दिमागदार है उसका कैसे उपयोग करना है, क्या करना है। ऐसे जो विद्वान ब्रह्म राक्षस हैं वो भी आप जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो उन यज्ञों में चूक, कहां पर आपसे चूक हो रही है उसी को देखते हैं, और जहां आपसे चूक हुई वहीं खट से सारा का सारा पुण्य यज्ञ का हड़प लेते हैं, दोष देखते हैं। इसीलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी, छिद्रम हि मृगयन्ते ते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। विद्वान जो ब्रह्म राक्षस हैं, ब्राह्मण हैं लेकिन राक्षस की वृत्ति है। ब्राह्मण हैं आप, विद्वान हैं, योग्य हैं, लेकिन राक्षस जैसे सामने वाले को दबाना चाहता है, अपमानित करता है, जलील कर देता है, मार ही डाले। ऐसे विद्वान होकर के जो कम पढ़ा लिखा है उसको आप अपमानित करें, उसको उसका मुंह बंद करें, उससे शास्त्रार्थ अपमानित करें, उसकी पंडागिरी भी न चलने दें, पुरोहिताई भी न चलने दें, उसका जीना दूभर कर दें। ज्यादा बड़ा पंडित होने का मतलब ये थोड़ा है कि और पंडितों को जिंदा भी मत रहने दो, उनको पंडिताई पुरोहिताई नहीं करने दो। अरे उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं जानता। अरे भाई कुछ नहीं जानता, संकल्प जानता है, पूजा पाठ गौरी गणेश का करता है, कुछ तो करता है। तो इसलिए ऐसे ब्रह्म, और आमदनी में जो भी मिला उससे अपने में ही लगाए, न दान किया, न धर्म किया, न कुछ किया। ऐसे विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। तो बहुत कुछ लिखा है, मैं तो थोड़ा मोड़ा बता रहा हूं आपको, जितना आपकी समझ में आ जाए इसलिए उस तरह बता रहा हूं। वो दोष ही खोजते रहते हैं, इसलिए बड़े सावधान
नाम इलाहाबाद है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। यह समस्त तीर्थों के अधिपति हैं और सप्तपुरिया इनकी रानी कही जाती हैं। इसकी गणना भारत के प्राचीनतम तीर्थों में होती है और त्रिस्थली में भी यह एक तीर्थ है। यहाँ गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों का संगम होता है, अतः स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ 12वें वर्ष में कुंभ मेला लगता है और 6ठे वर्ष में अर्धकुंभ मेला लगता है। संगम में स्नान करने से प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। यहाँ के किले में एक अक्षय वट या कल्प वृक्ष है, जिसके दर्शन से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। माघ महीने में जो व्यक्ति प्रयाग संगम में स्नान करता है, उसके पुण्य फल का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की कुछ बूंदें यहाँ भी गिरी थी। प्राचीन काल में यहाँ अनेक यज्ञ हुए थे, तभी से इसका नाम प्रयाग पड़ा तथा यज्ञ स्थलों में प्रमुख होने के कारण इसे प्रयागराज भी कहा जाता है। इस स्थल पर प्राचीन काल और आधुनिक काल में अनेक धर्म सम्मेलन, सत्संग आदि आयोजित किए जाते हैं, अतः यह स्थान गौरवशाली हो गया है। इस नगर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे संगम स्नान। संगम स्थल वास्तव में एक पवित्र स्थल है जो शासन द्वारा निर्मित है और इसमें स्नान करने हेतु बाकायदा निश्चित फी ली जाती है। इस स्थल पर 2 नावों के मध्य जल के अंदर एक छोटा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो लकड़ी का है और कृत्रिम कुंड बन जाता है। यहाँ वास्तविक संगम